बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। अब तो मजहब कुछ ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया तो जाए। चलिए आज इंसानों को इंसान बनाते हैं और बात करते हैं हमारे देश में बढ़ते हुए इंटॉलरेंस और कम्युनल वायलेंस की। इंटॉलरेंस मतलब असहनशीलता। जी हाँ, इंटॉलरेंस ये शब्द कोई नया नहीं है। पिछले वर्ष 2015 में इस शब्द ने देश के सभी अखबारों की सुर्खियां बटोरी। हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बना। देश के हर एक शख्स की जुबान पर एक ही नाम था, इंटॉलरेंस। भारत जैसे शांतिप्रिय देश में इंटॉलरेंस बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। एंड इट इज व्हेन इंडिया हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन कहते हैं कि चांद में भी एक दाग होता है, दुर्भाग्य से हमारे देश पे भी एक दाग है। India is cursed with communal violence. According to a report of the Hindu newspaper, last year our country had witnessed more than 300 cases of communal violence, which claimed 86 lives. ऐसी कई घटनाएं हुई जब धर्म के नाम पर लोगों ने एक दूसरे की जानें ली। फिर बात चाहे मुजफ्फरनगर की हो या दादरी की, फरीदाबाद की हो या फिर दिल्ली की, इन सभी घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया। देश की जानी मानी हस्तियां भी डिबेट में कूद पड़ी कि देश में इतनी असहनशीलता क्यों है। किसी ने अपने पुरस्कार वापस लौटाए तो किसी ने देश को असुरक्षित बताया। हमारी सरकार भी इस मसले पर लाचार खड़ी दिखाई दी। आखिर ये नफरत क्यों और कब तक? ये पहली बार नहीं है जब देश में धर्म के नाम पर दंगे हुए। आजादी के पहले से ये किस्सा चला आ रहा है। हिंदू मुस्लिम दंगे ये तो आम बात है। ये कोई आम बात नहीं है। जिस वजह से हमारे देश के दो टुकड़े हो गए वो आम बात कैसे हो सकती है? दुख तो तब होता है जब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। आज भी ये दंगे जारी हैं। और कितने टुकड़े करेंगे आप लोग इस देश के जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस? क्या धर्म हमें ये सिखाता है कि हम किसी की जाने लें? या किसी दूसरे धर्म को नीचे दिखाएं? जी नहीं, मेरा नाम समीर खान है, मैं एक मुसलमान हूँ। मेरा मजहब नहीं सिखाता कि हम किसी की जाने लें। मेरा नाम दीपक कनोडिया है, मैं एक हिंदू हूँ और मेरा धर्म नहीं सिखाता कि हम धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव करें। अब सवाल ये है कि जब धर्म हमें किसी को मारना नहीं सिखाता, किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता, तो फिर ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे की जाने लेते हैं? ये दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और दूसरे कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो अपने नापाक मंसूबों के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। इनसे जितना हो सके उतना बचे। धर्म के नाम पर लड़ना बंद करो। धर्म तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है। सभी धर्म हमें मानवता के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। सभी धर्मों का सार एक है, मानवता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। स्वामी विवेकानंद said, as the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. In other words, religion are the different paths which lead us to the same origin, which we call God. फिर भी हम लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मतलब इस समस्या का कोई हल नहीं। Of course we have. India is an ancient country which has been practicing almost every religion for past thousands of years. And in these thousands of years, what have we learned from our religions? As Hindu, as Muslim, as Sikh, as Christian, we have learned that the essence of all religions is humanity. And here we find the cure of our curse, communal violence in the form of humanity. मानवता ही इस सांप से बचने की एकमात्र संजीवनी है। And we can do it by making a temple of humanity. टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का मंदिर। It will bring unity and religious harmony among people. लेकिन ये टेम्पल होगा कैसा? It will be a different temple from others, the first of its kind, never seen before, never heard before. हाँ, वैसे सुना तो नहीं कभी किसी ऐसे टेम्पल के बारे में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा? It will be the temple where the gods of all religions will be placed together, which will be known as the temple of humanity. अमेजिंग। आई थिंक ये दुनिया का ऐसा पहला टेम्पल होगा जहाँ सभी धर्मों के भगवान एक साथ, एक ही जगह, एक ही छत के नीचे होंगे। There is no such temple in the world where the gods of all religions are placed together. It will be an example to the world that the people of India are united and respect one another with their moral values. They accept one another irrespective of their caste, race and religion. वाकई ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। It will be a symbol of love, peace, harmony and unity among Indians. बहुत खूब। ये मानव के कल्याण के लिए और देश के निर्माण के लिए एक बेहतर कदम हो सकता है और हमारे देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी एक ऐसी अनोखी पहल है जिसके जरिए हम लोगों के दिलों में बसी हुई नफरतों को कम कर सके। और जिस दिन हम लोगों के दिलों में बसी हुई नफरतों को खत्म करने में कामयाब हो गए, उस दिन हमारे देश में कम्युनल वायलेंस जैसी शर्मनाक घटनाएं घटनी बंद हो जाएंगी। और जिस दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटनी बंद हो जाएंगी, उस दिन हमारा देश सही मायनों में एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएगा। सेक्युलरिज्म की अगर बात करें तो टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी से अच्छा उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी इज द ट्रू सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म। Not only this, but temple of humanity is very different temple from others. लोगों को अक्सर जो बाकी टेम्पल, मॉस्क, चर्च या किसी भी रिलीजियस प्लेस से नहीं मिलता, वो टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी से मिलेगा। मतलब
मतलब monetary benefits, social help, individual help, and a lot more one can imagine. वो कैसे? It is not just a temple, but temple of humanity means a religious and charitable trust. अच्छा, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह भी काम करेगा? हाँ, और इसका सिद्धांत होगा लोगों की मदद लोगों के द्वारा. Temple of humanity will help the needy and helpless people of the society. टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो हमें सांप्रदायिकता के अंधेरे से निकालकर मानवता के उजालों की ओर ले जा सकती है. Let us grow together with the idea of temple of humanity. जिस बेहतर समाज की हम कल्पना करते हैं, अगर उसे हकीकत में बदलना है तो समाज में सद्भाव और सदाचार का होना जरूरी है. एकता और अखंडता का होना जरूरी है. शांति और अहिंसा का होना जरूरी है. We take all religions as true and believe that in the soul of all religions is non-violence. Temple of humanity is the best way to bring religious harmony. To boost the fraternity and religious harmony, and to give our coming generations a beautiful world of happiness, love, peace, and non-violence. Let us join our hands together for the righteous cause, Temple of Humanity. अगर हम सब लोग मिलकर पूरे देश में एक भी टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी बनाने में कामयाब होते हैं तो ये सारी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी. To each and every countryman we ask, क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, सिख, ईसाई, जातिवाद, नस्लवाद, भेदभाव को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, या फिर हम सब एक साथ मिलकर दकियानूसी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर देश के विकास में अपना योगदान देंगे और हिंदुस्तान को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएंगे? फैसला अब आपको करना है. या तो एक दूसरे से लड़कर इसी तरह मरते रहो, या फिर सब एकजुट होकर इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनो. Let us together make India a superpower of this world. Change will not come itself. We have to bring it. Let us make humanity a universal religion of this world. Guys, this is our concept of Temple of Humanity, which can help us to stop communal violence in our country, and it will enhance religious harmony. We want you to take the initiative of Temple of Humanity so that we can make a better world. We request the eminent personalities of our country to come forward and take the initiative of bringing Temple of Humanity into existence. First of all, we request the Honorable Prime Minister of our country, Mr. Narendra Modi, to come forward and take the initiative. The Chief Minister of our state, Mr. Arvind Kejriwal. The King of Charity, who donated 39% of his wealth to a charitable trust. The Chairman of Wipro, Mr. Ajim Premji. The Prince of Charity, Mr. Salman Khan, known for his kindness, who contributed to the country through his charitable organization, Being Human. Mr. Amir Khan, for his remarkable efforts in awakening of the people through his television show, Satyameva Jayate. Mr. Yuvraj Singh, for his efforts to fight cancer through his charitable organization, UVCAN. Mrs. Neeta Ambani, for her charitable works. The icon of our country, Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Sachin Tendulkar. Mr. Ratan Tata, for being such a wonderful philanthropist. And we request all of you to take the initiative of Temple of Humanity. Let us grow together. नया चश्मा है पत्थर के शिगाफों से उबलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को. मानस की जात सबे एक ही पहचान वो, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भले कौन बंदे. Guys, if you like our idea of Temple of Humanity, then please like our video on YouTube. हमारे फेसबुक पेज द रिफॉर्मर्स पर जाएं और वहां से डाउनलोड करें टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी की पिक्चर, जिसे सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल पिक बनाएं. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. प्राउड टू बी अ सेकुलर, Proud to be an Indian. जय जय हिंद.